हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिनंदन है। आई होप कि आप सब जो है स्वस्थ होंगे, घर पे अच्छे होंगे। इस ठंडी के मौसम में आप घर पे ही रहकर रजाई के अंदर ही सारी पढ़ाई को संपन्न करें। इसलिए जो है हम लोग इतनी मेहनत करके आपको जो है ये सारी जो है डाटा जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। डाटा के साथ साथ कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए मोस्ट खबरी है कि उनके लिए जो है यहाँ से सारे वीडियो टॉपिक वाइज जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और रिकॉर्ड करने के साथ साथ उन्हें जो है भेजे जा रहे हैं। तो अभी आपके साथ लाइव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए जो है हम थोड़े से हमारी सिस्टम जो है और फैकल्टी जो है थोड़ा सा निराशा है, लेकिन आपको जो है वीडियो रिकॉर्डेड ही दे दिए जा रहे हैं। आप जो है लाइव करने के लिए जो है थोड़ा सा हेल्प करिए, हमारे चैनल को जो है आगे ग्रो कराइए, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंडों में शेयर करिए जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और अपने अच्छे मार्क्स वो कर पाएँ और उन्हें अच्छे से समझ में आए। इसलिए हम जो है शुद्ध हिंदी में आप सबके लिए जो है यहाँ पर जो है पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। और रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में ये हमारा जो है 5वां 6वां लेक्चर लगभग है, ठीक है। और इसमें रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में, ठीक है, कई सारे लेक्चर को जो है पीछे कवर किया जा चुका है। तो इस अपक्रिया में अब की बार ये हमारा रासायनिक अपक्रिया का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको अपक्रिया में अपचयन तथा उपचयन, ठीक है। अपचयन अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपक्रिया को इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया पढ़ाया जाएगा, तो ऑक्सीकरण और रेडॉक्स अपक्रिया भी पढ़ाए जाएंगे, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। और जो संचरण वाला टॉपिक है उसे हम लास्ट में कवर करेंगे दूसरी वीडियो के माध्यम से। तो इसमें हम पहला टॉपिक जो है, पहले रिएक्शन को जो है कंप्लीट करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, चयन अपक्रिया, ठीक। ये दो अपक्रिया हमें इसमें कंप्लीट करना है। ऑक्सीकरण को ही एनसीईआरटी के बुक में जो है पेपर बुक में उपचयन भी लिखा गया है। ऑक्सीकरण को ही अथवा करके जो है क्या लिखा है, उपचयन लिखा है, ठीक। इसकी इंग्लिश भी हम जान लेते हैं। इंग्लिश इसलिए जान लेते हैं, इंग्लिश से भी ये जो है इसका रिएक्शन कुछ कोरिलेट करता है। ऑक्सीडेशन, इसकी इंग्लिश है ऑक्सीडेशन और इसकी इंग्लिश है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहां पे इसकी इंग्लिश हो गई ऑक्सीडेशन और इसकी इंग्लिश हो गई रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों की इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होते हैं, यहाँ पे हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। जितनी भी अपक्रियाएं हमारी संपन्न हुई उधर, ठीक है, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माशोषी अपक्रिया, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है, ये जितनी भी अपक्रिया हमारे पीछे कंप्लीट हुई, अब उससे आगे की अपक्रिया ये हमारी है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये अपक्रियाएं ज्यादातर, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया हम पहले देखते हैं। पहली हेडिंग हम लगा लेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में सीखते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रियाएं, जितनी भी अपक्रिया होती हैं वह अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हो, जुड़े। O2 हमारा क्या हो, जुड़े। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तथा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल या अणु, मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु। हिंदी बोर्ड के बच्चों घबराना नहीं बिल्कुल। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मतलब अणु जो है बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये हम कुछ नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, बाहर निकलते हैं, ठीक। इसमें ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं तथा हाइड्रोजन के अणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट, इसमें ये अपक्रियाएं जो हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तीसरी पॉइंट इसमें हम नोट कर लेंगे कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। इस अपक्रिया की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। दूसरी पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन ये त्यागते हैं। और तीसरी पॉइंट इसमें जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो बढ़ती है तो पहले एक लाइक कर दीजिए, आप मेरा लाइक की संख्या भी जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो एग्जाम्पल से यहाँ से हम देखते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम होता है प्लस O2 जब साउड, तो यहाँ पे हमारे बनते कहाँ है Mg2O, ठीक है, या MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनते हैं MgO2 नहीं बनता है, M के ऊपर भी +2 चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर भी +2 चार्ज, तो MgO बनते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड समीकरण बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो Mg2MgO, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है MgO के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। एडिशन रिएक्शन में भी आएगा ये, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक स्पेशल कंडीशन बन रही है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल, जैसे हमारा सोडियम हो गया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, मतलब सोडियम के ऊपर पहले 0 था, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, तो मतलब एक बढ़ गया ये, तो ये जो बढ़ गया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, तो ऑक्सीकरण संख्या ये बढ़ी, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यही होता है, इसमें जो है हाइड्रोजन वाले भी कोई रहेंगे जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता रहे और ऑक्सीजन जो है जुड़ते रहे, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या इसमें बढ़ ही रही है, यहाँ आप देख रहे हैं 0 से जो है +1 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और हाइड्रोजन बाहर निकलते हों, ठीक है। और दूसरी कंडीशन बा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ये त्यागते हैं तब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तीसरी पॉइंट है इसमें जिसमें भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, ठीक है, मतलब यहाँ 0 है इसका, तो यहाँ हमारा 1 चार्ज आया, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या की बढ़ी हुई, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज 1 हो गया इधर आने के पश्चात, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, तो ये भी हमारे एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इतनी पॉइंट नोट करिए, फिर अगला हम देखते हैं अपचयन वाला, ठीक। आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहां से हम याद करेंगे O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें क्या होगा जुड़ेगा, ठीक है, यहां से ये याद करना, क्योंकि जस्ट इसी का अपोजिट हमारा दूसरा होने वाला है, ठीक है। तो रिडक्शन अभिक्रिया हम देखते हैं या उपचयन अभिक्रिया देखते हैं। तो रिडक्शन में हमारे क्या होते हैं, रिडक्शन वाले अभिक्रिया में क्या होते हैं जिसे हम उपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन वाले अभिक्रिया में हमारे क्या होते हैं जिसे हम उपचयन बोलते हैं। तो रिडक्शन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकले, ऑक्सीजन कहाँ हो बाहर निकले, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ हो बाहर निकले, तथा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े, तथा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जुड़े, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या में ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, जस्ट उसी का अपोजिट, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और तीसरी पॉइंट इसका है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के साथ साथ इनकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है घटती है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है दोस्तों घट जाती है, ठीक है। तो इनका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसी तरह ही एग्जांपल इसमें भी होगा, ठीक है। तो इसमें जब हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, ठीक है, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जुड़ना, ठीक है, और इनकी ऑक्सीकरण संख्या का घटना। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम बाहर आगे वाला काम जो है क्या करते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल ZnO+C, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहाँ से हमारे Zn जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करने के पश्चात जो है ये बना लेते हैं हमारे Zn जो है, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, Zn जो है यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है, Zn अलग हो जाता है और कार्बन के साथ ये अभिक्रिया करके बना लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो है यहाँ से ये टूट के अलग होगा, ठीक है, और ये जब टूट के अलग होगा तो ये इसके साथ क्रिया करके बनाएगा काम
Zn हमारे अलग हो जाएंगे और ये जो है टूट के बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन को ही अलग किया जा रहा है, ऑक्सीजन अलग होकर दूसरे से जाके जुड़ रहा है, तो ये भी हमारी एक जो है अपचयन अवक्रिया ही है। एनसीईआरटी का ये जो है क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ से करा दिए जा रहे हैं। और सारे एग्जाम्पल भी इसके हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए इसी ही करा दे रहे हैं। ठीक है, ZnO प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट होकर बना रहा का हमारा Zn ये अलग हो जा रहा है, प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बना रहा है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, और नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं, निकलते नहीं। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो क्लोरीन के ऊपर पहले 0 चार्ज था, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन के ऊपर जो है -1 चार्ज आ जाते हैं। तो पहले ये 0 था, अब घट के जो है -1 हो गया, मतलब 0 से भी कम हो गया ना। जैसे तुम्हारे पास 1 भी रुपया ना रहे, ठीक है, तुम किसी से 1 रुपया उधार ले लो, तो अब तुम उधारी हो गए, रेडी हो गए, 1 रुपया तुम घाटे में हो गए हो। ठीक है, अब तुम माइनस में चल रहे हो, तो ये माइनस में जो चल रहा है तो इसी को ही बोलते हैं जो है क्या है, ये हमारी रेडॉक्स अवक्रिया है। ठीक, तो रेडॉक्स अवक्रिया में हम इतने पॉइंट नोट करके लिख लेंगे तो हमारा काम जो है अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हम शो कर देंगे, 2-2 3-3 एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इतना लिख देंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। अगला हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देखेंगे इसमें, रेडॉक्स अवक्रिया। ठीक है, या जिसे ऑक्सीकरण उपचयन अवक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अवक्रिया या ऑक्सीकरण उपचयन अवक्रिया भी बोली जाती है। तो इतना नोट करिए फटाफट से, अगला हम जो है टॉपिक कवर करते हैं, इसका लास्ट टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, सारा पॉइंट नोट करेगा। ठीक है, जितने अच्छे से आप नोट करेंगे उतनी ही अच्छे काम होंगी आपकी। वीडियो को रोक रोक के देखिए, लेकिन कोई पॉइंट को छोड़िए मत, 2-2 3-3 बार देखिए। ये ऑनलाइन है भैया, बिना कॉपी किताब के कुछ नहीं आने वाला है, तो कॉपी किताब लेकर बैठिए और नोट करते रहिए। कलम के साथ साथ कॉपी में अपने अच्छे से नोटबुक बनाइए और अच्छे से पढ़िए, अच्छा मार्क्स आइए तो हमसे आके फिर मिलिए। ठीक है, समय हो तो, नहीं तो वहीं से ही फोन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा जो है रेडॉक्स अवक्रिया। रेडॉक्स अवक्रिया, और जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो अपना नाम जरूर लिख के भेजें, जिससे हम उन्हें जान सकें कि कौन कौन से बच्चे हैं। अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। रेडॉक्स अवक्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण और उपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अवक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया, अपचयन अवक्रिया। ठीक, रेडॉक्स अवक्रिया बिल्कुल आसान है। इसमें बताया जाता है ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों वाली क्रिया संपन्न हो, उसे हम रेडॉक्स अवक्रिया बोलते हैं। मतलब उसमें ऑक्सीकरण के भी गुण देखने को मिले और अपचयन वाले भी गुण देखने को मिले, उसे हम रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। बस सिंपल सा ऐसे ही करना है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन के दोनों गुण देखने को मिले उसे हम रेडॉक्स अवक्रिया बोलते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं, रेडॉक्स अवक्रिया के एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल उसका हो जाए रेडॉक्स अवक्रिया का। ठीक है, पीछे इसे पढ़ा गया है, ZnCuSO4 गैस आउट ZnSO4 और प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि Zn के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, 0 है, और यहाँ Zn जो है इसके साथ अवक्रिया कर रहा है। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाएगी तो इसके ऊपर -2 होगा, तो इसके ऊपर +2 चार्ज शो हो जाएगा। ठीक है, तो Zn के ऊपर जो है अब तक कोई चार्ज नहीं था, अब इसके ऊपर जो है +2 चार्ज हो गई, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 0 से 2 हो गया। कितना हो गया, 0 से 2 हो गया। जब 0 से 2 हो गया तो इस अवक्रिया में हमारी कौन सी अवक्रिया हुई, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती थी, कौन वाला था, पहला वाला, जिसे हम क्या बोलते थे, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। क्या बोलते थे, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन वाला हो गया। यहाँ कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है और यहाँ कॉपर के ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ कॉपर का देखा जा रहा है कि कॉपर में क्या हो रहा है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज इससे हो गया कि इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या देखी जा रही है, यहाँ 2 था, अब ये 2 प्लस में रहे बेचारो, या घट के कितने आई, 0 में आई। इनके 2 रुपया रहा, वो 2 रुपया घट के कितना होगी, 0 होगी, तो इनके ऑक्सीकरण संख्या घटा। तो ऑक्सीकरण संख्या घटा तो कौन वाला रिएक्शन था, दूसरा वाला, जिसे हम क्या बोलते थे, रेडॉक्स अवक्रिया, जिसे हम क्या बोलते थे, रेडॉक्स अवक्रिया। रेडॉक्स अवक्रिया, रेडॉक्स नहीं बोलते थे, रिडक्शन,
रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन अपक्रिया। तो इसमें इस अपक्रिया में हमारे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ठीक है। इस एक ही समीकरण में हमारे दोनों गुण देखने को मिल रहे हैं, इसी कारण इसे हम ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया बोलते हैं या रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो बच्चों आपका यहाँ पर चैप्टर ये कंप्लीट होता है, एक टॉपिक और इसमें बनता है संचारण, ठीक है। जो भी टॉपिक जिससे भी ना समझ में आया हो या कोई दिक्कत होती हो, ठीक है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके या जो है ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो आके ले सकता है। नंबर है 8115244848। सभी बच्चे इस पे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के पश्चात इस पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।